दुनिया के मुख्यमंत्री कोशिश करते रोजगार के अवसर बढ़े। आज बहन गीता जी, आपको मैं वचन दे रहा हूं, केंद्रीय मंत्री के रूप में यहाँ की खदानें खुलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, क्योंकि राज्य सरकार की जरूरत होती है खदान खोलने के काम में सहयोग की। ये कुछ नहीं देने वाला, ये झूठा आदमी बेईमान भी है और बेशर्म भी है। आपको पता है 5 साल पहले मेरे भांजियों इसने कहा था कि नहीं कहा था कि 5 लाख नौकरी दूंगा, कहा था कि नहीं? किसी को नौकरी मिली क्या? 5 साल तक एक नहीं दी। जब चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए, अब नौकरी ले लो, अब नौकरी ले लो, अब नौकरी ले लो, और ऐसे पेपर करवाए कि पेपर ही लीक होते रहे। 25-25 लाख में पेपर बेच दिए, नौकरी नहीं दी। 25-25 लाख में पेपर बेचे, इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। इंटरनेट नहीं, मेरे भांजियों तुम्हारे भविष्य पे इसने ताला लगा दिया। और दौड़ भी दौड़ाई उत्पाद सिपाही की, तो ऐसी दौड़ दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे कई बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। नौकरी तो नहीं मिली, घर मां इंतजार कर रही थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, सिपाही की वर्दी पहन के आएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सिपाही की वर्दी नहीं, कफन ओढ़ के पहुंचा, कफन ओढ़ के। वो माताएं, उनके आंसू बहते हुए आंसू और उनकी चीत्कार, आज हेमंत सोरेन तुमसे जवाब मांग रही है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसी दौड़ कराते हैं जिसमें मर जाए बच्चे। एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा। एक रोज नहीं। आज मैं मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी के नाते आज तुम्हें वचन देने आया हूं। ये मोदी जी की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इसने तो रोजगार नहीं दिए, लेकिन मामा वचन देता है। हमारी सरकार बनते ही बहन गीता कोड़ा के चुनाव जीत के रांची पहुंचते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 खाली पदों को भर्ती की प्रक्रिया चालू करेंगे। और बेटा बेटियों, ऐसे नहीं कह रहे हम कौन सी परीक्षा की तारीख होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और किस दिन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वो कैलेंडर बना के देंगे ताकि कोई धोखा बच्चों के साथ नहीं। मेरे बच्चों, आपके बेहतर भविष्य मोदी जी की गारंटी है। कितना पेट काट काट के माता पिता पढ़ाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद उसको रोजगार मिलेगा। आंखें पथरा जाती है, बच्चे नौकरी ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं। हमने तय किया है 5 लाख स्वरोजगार के अवसर तो सृजित करेंगे ही, लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद, एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद तत्काल तो नौकरी नहीं लगती, तत्काल तो रोजगार नहीं मिलता। और इसलिए कम से कम 2 साल तक बच्चों को 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे खाते में उनके दाने। बोलो, जाना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मम्मी पापा भी कहने लगते हैं कि इतना पढ़ा के सब लुटा दिया, अब घर बैठा बैठा छाती पे बैठा है, क्या करें हम। और इसलिए 2,000 रुपया मिलेंगे ताकि माता पिता पर भी बोझ ना रहे। और मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अगर छला तो मेरी बहनों को छला हेमंत सोरेन ने, जेएमएम ने, कांग्रेस ने। मेरी बहनों, इनने कसम खा खा के कहा था 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, कहा था कि नहीं? 2,000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। 5 साल निकल गए, बताओ चूल्हा खर्च मिला क्या किसी को? 4 साल 10 महीना ना चूल्हा था ना खर्चा था। और जब चुनाव आए तब हेमंत बाबू आए 2 महीना पहले, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो। अरे टुकड़े डालने आए, 5 साल तक क्या कर रहे थे?
क्या मूर्ख समझते हो हमको? 5 साल तक एक ने पैसा नहीं दिया, अब मैया सम्मान। 5 साल तक तो मैया का अपमान होता रहा इस धरती पर। क्या हुआ रूप का पहाड़िया के साथ? शादी करने के बाद बेईमानी और धोखे से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई रूबी का बेटी, अंकिता बेटी। कितनी बेटियों का अपमान हुआ? ये मैया सम्मान की बात करते हैं। और ने बहन सीता सोरेन को नहीं छोड़ा। वो एक मंत्री है, क्या नाम है उसका? इरफान। वो उनके बारे में कैसी टिप्पणियां करता है? जरा भी लगता नहीं हेमंत सोरेन तुम्हें? भाभी मां के समान होती है, पर वो भाभी का अपमान करता है और तू खीखी करके हंसता रहता है। शर्म आना चाहिए। किसकी इज्जत बढ़ाओगे? किसका सम्मान बढ़ाओगे? मेरी बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठिए खुश रहे। मैं नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, इस धरती के लिए संकट बन गए हैं और ये सरकार करवा रही है। जेएमएम कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार उनको बुलवाती है, उनको बसाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके राशन कार्ड बनवाती है। क्यों? क्योंकि वो इनके वोट है। वोट लेना है आप बांग्लादेश से, यहां नहीं मिले तो बांग्लादेश से मंगा। हमारी धरती पर कब्जा करने का पाप अगर कर रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। मेरे बहनों और भाइयों, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये देश है कि धर्मशाला है? बताओ मेरे बहनों और भाइयों, इसी तेजी से घुसपैठिए आते रहे तो झारखंड बचेगा क्या? झारखंड में हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? ये हमारी धरती पे कब्जा करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। कई बार बेटियों से शादी कर लेते हैं, फिर उनके नाम पर जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पर पंचायतों के चुनाव लड़ते हैं। हमारी जमीनों पे भी कब्जा कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं पर भी कब्जा कर रहे हैं। क्या तुम ये कब्जा होने दोगे? कब तक ये चलेगा? संथाल परगना में 44% आदिवासी के रह गए 28%। जाग जाओ जगन्नाथपुर वालों, जाग जाओ। आज भी नहीं जागे तो कल कहीं के नहीं बचोगे। घुसपैठिया ज्यादा हो जाएंगे, तुम कम रह जाओगे। तब तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तब तुम्हारे मान और सम्मान का क्या होगा? तब अपनी संस्कृति का क्या होगा? और तो मैं चेताने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती से, मत देखना चुपचाप बैठ के। एक नई क्रांति की जरूरत है, जैसे भगवान बिरसा जी ने की थी। एक नई क्रांति गुलगुलान फिर से शुरू करने की जरूरत है। घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चले। मैं वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको वचन देती है, हमारी सरकार आने दीजिए। एक एक घुसपैठिया चुन चुन के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। हम नहीं रहने देंगे।